ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। एक दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं कि जो ज़िना करता है, शराब पीता है, तो अल्लाह उससे ईमान को ऐसे बाहर निकाल लेता है जैसे एक इंसान अपने सर से कमीज को बाहर निकाल लेता है। कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं कि ज़िना वो खबीस गुनाह है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम गम का कुआं है, जिसमें सांप और बिच्छू भरे हुए हैं और उन बिच्छू खच्चर के मानिंद बड़े हैं और उनके कांटों में जहर भराया है। वो जानी को डंक मारेंगे और अपना जहर उनके जिस्म में उड़ेल देंगे तो उस जहर की कड़वाहट और दर्द 1000 साल तक उसे महसूस होगा। उसका खून पीला पड़ जाएगा और उसके शर्मगाह से ऐसी बदबू छूटेगी कि कसम खुदा की हदीस का मफहूम है कि कल क़यामत के दिन जानियों को इस हाल में लाया जाएगा कि उनके शर्मगाहों से ऐसी बदबू छूटेगी कि अहले मैसर जान लेंगे ये दुनिया में ज़िना किया करता था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रब का हुक्म होगा इन जानियों को घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो जहन्नम के दारोगा उन्हें आग की ज़रा पहनाएंगे, आग की ज़रा पहनाएंगे कि अगर उसकी एक कड़ी दुनिया के किसी पहाड़ पे डाल दिया जाए तो पहाड़ उसकी गर्मी से जलकर राख हो जाएगा, ऐसी ज़रा पहनाई जाएगी। फिर जहन्नम के दारोगा अजाब के फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इनकी आंखों में आग की खील ठोक दिया जाए, जिससे यह हराम चीजों की तरफ देखा करता था। इसके हाथ में आग की हथकड़ी पहना दिया जाए, जिससे यह हराम चीजों को पकड़ता था। इसके पांव में आग की बेड़ियां डाल दी जाए, जिससे यह हराम चीजों की तरफ बढ़ता था। तो अब उसे जहन्नम का जहन्नम का अजाब उस पर भड़काया जाएगा। वो अजाब के खौफ से चीखेगा, चिल्लाएगा और फरिश्तों से रहम की भीख मांगेगा और कहेगा हमारे अजाब में कुछ कमी कर दिया जाए। तो फरिश्ते कहेंगे ये बता कि जब तू दुनिया में ज़िना किया करता था तो तब तूने क्यों नहीं तौबा किया? तेरा आलम ये था कि तू दुनिया में ज़िना करके फख्र के साथ अपने दोस्तों को बयान किया करता था। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है कि आज नौजवान तबका हो या अधेड़ हो, वो ज़िना करके फख्र के साथ अपने दोस्तों को बयान करता है कि मैंने फला मोहल्ले की फला औरत के साथ ज़िना किया, मैंने फला मोहल्ले की फला लड़की के साथ ज़िना किया, तो मैंने फला घर में ज़िना किया, होटल में ज़िना किया, ओयो ले गया। तो आज आलम ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि कसम खुदा की ज़िना वो खबीस गुनाह है कि मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपनी ज़बान और शर्मगाहों की हिफाजत की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें दुनिया ही में जन्नत की गारंटी देता हूँ। कसम खुदा की ये ऐलान 1400 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी ऐलान जारी व सारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी ऐलान जारी है क्योंकि रसूल पाक का फरमान टल नहीं सकता है। पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है लेकिन रसूल पाक का फरमान नहीं टल सकता है। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था कि तुम अपनी ज़बान और शर्मगाहों की हिफाजत की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो जिन लोगों ने अपनी ज़बान और शर्मगाहों की हिफाजत की है तो कसम खुदा की दुनिया ही में रब्बे कायनात ने उन्हें नवाज दिया। अल्लामा इमाम गज़ाली आप फरमाते हैं कि बसरा में एक शख्स ने एक बुजुर्ग से मुलाकात की जिनके जिस्मों से ऐसी खुशबू आया करती थी कि जब वो मस्जिद में दाखिल होते थे तो पूरी मस्जिद मुअत्तर हो जाया करती थी। जब वो बाजार से गुजरते थे तो पूरी बाजार खुशबुओं से महकने लगता था। लोग समझ लेते थे कि फला बुजुर्ग बाजार से गुजरे हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कौन सी खुशबू लगाते हैं, दुनिया के किन बाजारों से ये खुशबू खरीदते हैं कि इनके जिस्म मुबारक से ऐसी अजीबो गरीब खुशबू आती है। वो शख्स अर्ज करते हैं कि जब रात की तारीकी हुई मैं उन बुजुर्ग के मकाम पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तखत दिया, दरवाजा खोला तो उनके जिस्मों से ऐसी खुशबू आई कि मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। मैंने अर्ज किया कि हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, आज रात अपना मेहमान मुझे बना लीजिए। मैं बता दूं कि जिन्होंने ज़िना से अपने आप की हिफाजत की है तो अल्लाह ने उन्हें कैसा नवाजा है। कसम खुदा की वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं बड़ी मेहरबानी है, तशरीफ ले आइए। खाना लगा दिया। मेहमान नवाजी के बाद जब खाने से फारिग हो गए तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके जिस्मों से बड़ी अजीबो गरीब खुशबू आती है, लगता है आप खुशबू पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये बता दीजिए कि दुनिया के किस बाजार से आप ये खुशबू खरीदते हैं? वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं मैं खुशबू लगाता नहीं हूँ, मैं खुशबू खरीदता नहीं हूँ। तो
फिर वो अर्ज करते हैं, तो ये बता दीजिए कि आपके जिस्मों से इतनी शानदार खुशबू कैसे आ रही है। वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं कि मैं वाकया अपना बयान करता हूँ, मैं बगदाद में पैदा हुआ, बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरा बाप ताजिर था और शहर के बीचों बीच उसे कपड़े की दुकान थी। मेरा बाप बड़ा मालदार था, मैं बड़ा हसीनो जमील और एक मैं हसीनो जमील था, मैं बड़ा खूबसूरत था, लेकिन मेरे मिजाज में कसम खुदा की आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा शरीफ था, मैं घर के बाहर निकला नहीं करता था। तो मेरे बाप के दोस्तों ने कहा कि आपका लड़का हसीनो जमील है, खूबसूरत है, करियल जवान है, आप इसे दुकान पर क्यों नहीं बैठाते, आगे इसी को तिजारत करना है ताकि ये कारोबार को संभाले। तो मेरे बाप ने मुझे दुकान पर बैठा दिया। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बूढ़ी औरत मेरे दुकान पर आई और मुझसे चंद कीमती कपड़े मांगे। मैंने वो कीमती कपड़े उन्हें दिखाया, उनमें से चंद कपड़ों को उसने चुना और कहा कि इसे मेरे साथ ले चलिए, मेरी मालका जिन कपड़ों को पसंद कर लेगी उसकी कीमत आपको अदा कर लिया जाएगा, अदा कर दी जाएगी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं उस बूढ़ी औरत के साथ साथ हो लिया। मैं कड़ियल जवान था, वो औरत बूढ़ी औरत मुझे लेकर एक महल में दाखिल हुई। बड़ा हसीनो जमील महल था, रास्ते पर पहरेदार रास्ते पर बैठाए गए थे। जब मैं महल के अंदर दाखिल हुआ तो उस ज़ईफ औरत ने कहा आप इस कमरे में दाखिल हो जाइए, मैं अभी अपनी मालका को भेजती हूँ, जिसके दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इतना हसीनो जमील कमरा था कि मेरी निगाहों ने इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। जब मैंने कमरे को देखते हुए मैंने बीचों बीच देखा कि बीचों बीच बेड पे बिस्तर पर एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई है। उसने मुझे देखा, जैसी मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं शर्मो हया वाला नौजवान था, मैंने निगाहें नीची कर ली तो उस लड़की खड़ी हुई मेरे करीब आई। कहा मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गया। उस लड़की ने कहा नहीं, आप सही कमरे में आए हैं। सुनिए, मेरी सवारी बाजार से गुजरी थी, मैंने जब आपको देखा मैं आप पर आशिक हो गई है, हो गई हूँ, मैंने ही आपके लिए बुलाया है, मेरी आप जरूरत पूरी कर दीजिए। वो नौजवान अर्ज कर दो, बुजुर्ग अर्ज करते हैं कि मैंने पूछा कि आपकी जरूरत क्या है, तो उन्होंने उसने कहा कि वही एक औरत मर्द से चाहती है, आप मेरे साथ रात गुजारिए, मैं आपको पैसों से तौल दूंगी, इतना पैसा दूंगी कि कभी कमी नहीं होगी। अब वो नौजवान अर्ज करते हैं मैंने जब इतना सुना खौफ से कांपने लगा। अब मैंने सोचा कि बचाव का कोई रास्ता है कि नहीं है। उस औरत ने कहा कि अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो आपको यही कत्ल कर दिया जाएगा या आप पर ज़िना का झूठा इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया जाएगा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं खौफ से कांपने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने अर्ज किया कि मुझे बैतुल खला जाने की इजाजत दीजिए, मुझे पेशाब लगी है। उस औरत ने आवाज दिया, चारों तरफ से खादमा दौड़ती हुई आई और कहा ये तुम्हारे मालिक है, इन्हें बैतुल खला में ले जाओ। मुझे बैतुल खला में ले जाया गया। मैं अंदर गया, वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ किया कि ए परवरदिगारे आलम, मैं ज़िना हरगिज़ नहीं करूंगा, ए रब्बे कायनात मुझे बचा ले। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने क्या किया, मैंने बैतुल खला में पाखाना किया और उस पाखाने को अपने चेहरे और सर पर बदन पे मल लिया और मल कर जब मैं बाहर निकला हो, जब खादमा ने देखा दौड़ती हुई मालिक के पास गई और कहा वो नौजवान दीवाना है, पागल है, चल के आप देख लीजिए। मालिका दौड़ती हुई आई, जब देखा कि देखने के बाद का ये तो पागल नौजवान मालूम होता है, ये तो दीवाना मालूम होता। मैंने इसको होशियार समझा था, इसे टाट में लपेट कर बाग में फेंक दिया जाए, तो मुझे टाट में लपेट कर वो बाग में फेंक देते हैं। अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब मुझे यकीन हो गया कि फौजी चले गए तो मैं उठा और गया, धीरे धीरे हौस पर गया। वहां जाकर मैंने गुस्ल किया, रात की तारीकी फैल चुकी थी। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैं थक चुका था, मुझे नींद आ गई। जब मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक हसीनो जमील सूरत वाले को देखा। वो मुझसे अर्ज कर रहे थे कि ए नौजवान, तुझसे अल्लाह राजी है, तेरा काम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा है, कसम खुदा की तेरी अदा मुझे पसंद आ गई। ए नौजवान, बता क्या तू मुझे पहचानता है? मैंने अर्ज किया मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। उन्होंने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो। फिर उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे जिस्म पर फेरा, फेर कर तशरीफ ले गए। मेरी आँख खुली तो मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही
थी, ये पूरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। तब से मेरे जिस्मों से ये खुशबू आ रही है। मैंने ज़िना से बचने के लिए अपने जिस्म पर बदबू मल ली, तो रब्बुल कायनात ने अपने महबूब के सदक़े में मुझे ये ताहयात खुशबू अता फरमाई। मैं कहना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अगर ख्वाब में भी इसी नौजवान के जिस्म मुबारक से मस हो जाए तो उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आए कि कसम खुदा की, तो जब आका के जिस्म मुबारक उसी खुशबू आए तो उस जात का आलम क्या होगा जो आका की नस्ल पाक से है। तभी तो मेरे आका कभी आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की ज़हरा एक अली जिसमें हुसैन और माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हसन रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि हजरत अल्लामा हसन साहब किबला की तकरीर आप समाअत करते रहें। हजरत के बाद इंशाअल्लाह रहमान सना खान मुस्तफ़ा हजरत असद इकबाल साहब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत मतलब बस मुख्तसर में आप हजरात सुन ले, जिनका इंतजार था वो आलमी शोहरत याफ्ता सना खान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरात समझ रहा हूँ कि आप इन्हीं के लिए आए हुए हैं। बस मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू मैं खत्म कर दूं। असद भाई तशरीफ रखे। अब देखें आप हजरात तवज्जो दें, हजरात मोहतरम आप हजरात की तवज्जो है। अरे 15 मिनट सुन लीजिए फिर मैं माइक छोड़ दूंगा। आप हजरात देखें, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आप देखें हजरात मोहतरम, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक मसनून निकाह के लिए 6 चीजें दरकार है। अगर आप हजरत अल्लामा याकूब साहब किबला से पूछे तो ये बताएंगे कि 6 चीजों के मजमुआ का नाम निकाह है। वो 6 चीजें क्या है? आप हजरात को मालूम है 2 सुन्नी गवाहों का मौजूद होना, दूल्हा दुल्हन के दरमियान इजाबो कबूल का होना, महर का अदा करना, बवक्ते निकाह खुतबे निकाह का पढ़ना, छुआरे बांटना और वलीमा करना। इन्हीं 6 चीजों के मजमुए का नाम निकाह है। आप हजरात देखें, इनमें से 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें हैं। 2 फर्ज, 2 सुन्नी मुसलमान गवाहों का मौजूद होना और दूल्हा दुल्हन के दरमियान इजाबो कबूल का होना ये फर्ज है। महर का अदा करना ये वाजिब है और बाकी 3 सुन्नतें हैं। अगर कोई शख्स इन सुन्नतों पर अमल करने पर कादिर नहीं है तब भी निकाह मुनक्किद हो जाएगा। अगर आप हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब से पूछे तो बताएंगे निकाह में कोई खराबी पैदा नहीं होगी, तब भी निकाह हो जाएगा। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, मुझे इस्लाह मुआशरा पर 40 मिनट गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। आप हजरात देखें मेरे आका फरमाते हैं इसलिए निकाह को आसान कीजिए। आप देखें मेरे आका फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तौरात शरीफ के हवाले से मशहूर है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसकी लड़की बालिग हो गई और अगर उसने उसका निकाह नहीं किया और वो ज़िना जैसे गुनाह में मुलविस हो गई तो उसका आधा अजाब उसके बाप के सर पर होगा। दूसरी हदीस मिशकात शरीफ की, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की के लिए वो शख्स निकाह का पैगाम दे, कौन? जिसकी दीनदारी और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो तुम्हें चाहिए कि अपनी लड़की का निकाह उसके साथ कर दो। अगर तुमने लालच में अपनी लड़की को बिठा रखा और वो गुनाह में मुलविस हो गई तो दुनिया में फितना बर्पा होगा, बड़ा फसाद फैलेगा। अब हजरात मोहतरम, पता ये चला कि निकाह के लिए शरीयत ने कोई उम्र मुतय्यन नहीं की है, बस लड़की लड़का बालिग होशियार हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि फौरन उनका निकाह कर दे। लेकिन आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है कि 25-25 साल तक, 30-30 साल तक, 40-40, 35-35 साल तक लोग अपने बच्चों को इस नियत के साथ बैठा कर रखते हैं कि कोई मजबूत रिश्ता आएगा तब हम रिश्ता करेंगे, कोई मजबूत पार्टी वाला आएगा तब हम निकाह करेंगे, कोई बड़े घर से रिश्ता आएगा तब हम निकाह करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की सोच रखना ये मुआशरे में खराबी पैदा करेगी। मैं आप हजरात को बतलाऊं कि मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बच्ची के लिए वो शख्स निकाह का
पैगाम दे। जिसकी दीनदारी और अखलाक तुम्हें पसंद है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी लड़की का निकाह उसके साथ कर दो। पता ये चला कि दीनदारी का ख्याल पहले होना चाहिए, ये दौलत बाद में होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि असल दौलत ईमान की दौलत है। जिस मुसलमान के सीने में ईमान नहीं है तो जमीन पर चलता फिरता एक इंसान तो हो सकता है लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो पता ये चला दीनदारी का ख्याल पहले होना चाहिए। मैं आप हजरात को बताऊं, हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जबरदस्त ताबी है, एक जबरदस्त मुहद्दिस है, आलिम रब्बानी है, एक जबरदस्त वली कामिल है। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी दुख्तर ने अख्तर बड़ी आबिदा जाहिदा परहेजगार दीनदार थी। अल्लाहु अकबर। उसके पर हसीनो जमील और खूबसूरत थी। जब उसकी परहेजगारी और खूबसूरती का शोहरा हुआ तो खलीफे वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने बेटे वलीद के लिए हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास निकाह का पैगाम भेजा। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन साफ मना कर दिया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बड़े बड़े वजीरों को अमीरों को लगा दिया कि हजरत सईद इब्न मुसय्यब को राजी किया जाए। हजरत सईद इब्न मुसय्यब को लोगों ने बहुत जोर दिया लेकिन हजरत सईद इब्न मुसय्यब राजी नहीं हुए। फरमाया कि वलीद शराब पीता है, बिगड़ा हुआ है, मैं कतई अपनी लड़की का निकाह उसके साथ नहीं करूंगा। लोगों ने कहा हुजूर वलीद वली अहद है, बाद में वही बादशाह बनेगा, आपकी लड़की मलका बन के रहेगी, महल में रहेगी, ऐशो आराम से रहेगी। हजरत सईद इब्न मुसय्यब तैयार नहीं हुए तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आप सर बैतुल माल से वजीफा पाते थे, एक बड़े आलिम दीन होने की वजह से उसने वजीफे की लिस्ट से नाम भी कटवा दिया। लेकिन हजरत सईद इब्न मुसय्यब कतई राजी नहीं हुए। अब हजरत सईद बिन मुसय्यब ने अपनी उस आबिदा जाहिदा परहेजगार लड़की का निकाह किसके साथ किया? हजरत सईद इब्न मुसय्यब की बारगाह में एक नौजवान आया करता था, कई दिनों तक आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। जब वो हाजिर हुआ तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा, नौजवान बहुत दिनों बाद आए हो, आखिर बात क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं आपकी खिदमत में आ न सका। हजरत सईद इब्न मुसय्यब ने फरमाया कि नौजवान मुझे खबर करता तो मैं भी जनाजे में हाजिर होता। उस नौजवान ने अर्ज किया कि हुजूर आपको बहुत सारे काम रहते हैं, ज़ईफ है, मैंने आपको तकलीफ देना गवारा न की, इसलिए मैंने खबर नहीं किया। वो नौजवान थोड़ी देर तक बैठा रहा। उसके बाद जब चलने के लिए इजाजत दी तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए नौजवान बता क्या तूने दूसरा निकाह कर लिया है? उसने कहा नहीं मैंने दूसरा निकाह नहीं किया है। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं क्या तू मेरी बेटी के साथ निकाह करेगा? वो नौजवान हैरान रह जाता है, सोचने लगा उसके निकाह की बात कर रहे हैं जिसके लिए खलीफा के लड़के का पैगाम आया था। वो नौजवान अर्ज करता हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ। हजरत सईद इब्न मुसय्यब उसी महफिल में अपनी लड़की का निकाह उस नेक दीनदार परहेजगार नौजवान के साथ कर दिया और महर की रकम अपने पास से अदा कर दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पता ये चला कि दीनदारी का ख्याल पहले होना चाहिए। असल दौलत ईमान की दौलत है, लेकिन मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है कि अगर किसी दीनदार परहेजगार गरीब नौजवान का रिश्ता किसी अमीर बाप की बेटी से आ जाए तो माँ बाप साफ मना कर देते हैं कि अभी हमारे अपनी लड़की की शादी नहीं करना है, लेकिन शादी तो करनी है। उसके फौरन बाद अगर किसी अमीर घराने से रिश्ता आ जाए तो ये कहकर वालिदैन शादी कर देते हैं कि लड़की जाएगी तो लड़का सुधर जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रब तौफीक देगा तो लड़का सुधर जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो रब कायनात उस बिगड़े हुए नौजवान को सुधार सकता है तो क्या रब कायनात इस बात पर कादिर नहीं है, या इस बात पर कादिर नहीं है कि आपकी लड़की का कदम बढ़े और रब कायनात उस गरीब दीनदार नौजवान को दुनिया की दौलत अता फरमा दे। मैं कहना चाहता हूँ कि दीनदारी का ख्याल पहले होना चाहिए। कसम खुदा की, सरकार गौसे पाक के नाना जान सैयद अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मालदार थे, सेब और अंगूर के बागात थे। उनकी दुख्तर ने अख्तर फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी आबिदा जाहिदा परहेजगार दीनदार थी, तो उन्होंने अपनी बच्ची का निकाह सैयद अबू साले मूसा जंगी दो जो बड़े गरीब थे लेकिन मुत्तकी परहेजगार थे,
आबिदो जाहिद थे, दीनदार थे, उनके साथ किया। अब इन दो पाक बस्तियों के आसन में, इन दो पाक बाज हस्तियों के आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मीरे मीरा है, उसी का नाम शाहे जीरा है, उसी का नाम बड़े पीर दस्तगीर है, उसी का नाम अब्दुल कादिर है, उसी का नाम मोहिउद्दीन है, उसी का नाम गौसे पाक है। जब ये तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों में कदम आला। वाह वाह, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हसन साहब किबला। आप हजरात तवज्जो दे, बस आखिरी बात चल रही है। ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कसम खुदा की उनके फजाइल कुमादात हम क्या बयान फरमाए। उनके फजाइल बयान करने से पहले हमें अपने ज़बानों का वज़ू कर लेना चाहिए। आप हजरात को मालूम होना चाहिए ये सरकार गौसे पाक की बात आई तो बस एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। इस सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कितना बुलंद मर्तबा था। ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा थे। मुरीदीन का मजमा लगा हुआ था, लोगों को भारी मजमा था। सरकार गौसे पाक आप मिंबर पर खड़े होकर तकरीर फरमा रहे थे। अचानक भरे मजमे में एक पादरी आलिम आता है। पादरी ईसाइयों के पेशवा को कहते हैं, उसे पोप कहते हैं, पापाए आजम कहते हैं, पादरी कहते हैं, फादर कहते हैं। वो मजमे में आता है, आने के बाद कहता है कि अच्छा आप ये बताइए क्या आप अपनी कौम के बहुत बड़े आलिम हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा कि आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उलमाओ उम्मती काम्बिया ए बनी इस्राइल, मेरी कौम तो उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते कहना क्या चाहता है? कब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कसम खुदा की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में से थे। वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अगर आप अपने पैगंबर के कौल के मुताबिक आलिम हो तो आप भी मुर्दों को जिंदा कर दे ताकि मैं जानूं कि आपके पैगंबर ने सही फरमाया है। वो सरकार गौसे पाक के पीरे पीरा मीरे मीरा थे। सरकार गौसे पाक को जलाल आया कि फरमाते हैं कि बता किस मुर्दे को जिंदा करना है? उसने कहा चलिए मेरे साथ। वो आपको लेकर बगदाद की सरजमीन से निकलता है, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है। पूरे बगदाद के लोग सरकार गौसे पाक के पीछे पीछे हो जाते हैं कि आज एक पादरी ने सरकार गौसे पाक को ललकारा है। वो सरकार गौसे पाक को लेकर कब्रिस्तान पहुंचता है और एक पुरानी कब्र पर खड़े होकर कहता है कि आप इस मुर्दे को जिंदा फरमाइए। वो सरकार गौसे पाक कब्र के सिरहारे खड़े होते हैं और आप फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, एक कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो कब्र का सीना फटता है, उसमें से एक नौजवान मुस्कुराता हुआ निकलता है। सरकार गौसे पाक से फरमाते हुजूर क्या क़यामत आ गई? सरकार गौसे पाक फरमाते नहीं क़यामत नहीं आई है। ये बता तो किसकी उम्मती में से? उसने अर्ज किया कि हुजूर मैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्मती में से हो। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये बता तू दुनिया में रहना चाहता है या तुझे आखिरत पसंद? उसने कहा मुझे आखिरत पसंद है। आप फरमाते अच्छा तू अपनी कब्र में चला जा। वो कब्र में चला जाता है। जब पादरी ने ये देखा कहा हुजूर मैंने जान लिया आपके पैगंबर ने सही फरमाया है। आप अपने पैगंबर के कौल के मुताबिक आलिम हो। आप अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। वो पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कुर्ब कौम का पादरी था। वो अपनी कौम में जाता है और जाने के बाद सरकार गौसे पाक की इस करामत को बयान फरमाता है। उसके पूरी कौम के लोग मुसलमान हो जाते हैं। अब उसी कौम का एक नौजवान जिसे तारीख में नजमुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है, वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर सरकार गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता हुजूर आप इस वक्त गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज हो। बड़ा मर्तबा रब की बारगाह में है। इस बच्चे के सर पर हाथ रख के दुआ फरमा दे, ये बच्चा बड़ा होकर दीन का मुजाहिद बने। सरकार गौसे पाक का दरियाए गरम जोश में था। आप फरमाते ला बच्चे को करीब कर। जब उसे करीब किया तो सरकार गौसे पाक उसके सर और चेहरे पर हाथ, गर्दन पर हाथ फेर के आप दुआ फरमा देते हैं कि जाइए बच्चा बड़ा होकर दीन का मुजाहिद बनेगा। अब मैं आपको हकीकत
हकीकत के दुनिया में ले जाओ। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो तारीख के सफ़े पर हमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से मिलता है। वही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने यूरोप के छक्के छुड़ा दिए थे, आज भी सलीबी ताकतें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से कांपती है। वही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने 1187 ईस्वी में मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से आजाद करवाया था। तो कसम खुदा की सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इन जालिम ईसाइयों से मुसलमानों के कत्लेआम का बदला नहीं लिया था, बल्कि सुल्तान का अमन भरा ऐलान होता है कि जो कैदी फौज फिदिया देकर छोड़ना चाहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के हुक्मरान रचर्ड आर्नट को न छोड़ा जाए, उसे मेरी खिदमत मेरी कदमों में लाया जाए। रचर्ड आर्नट को गिरफ्तार करके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाल दिया गया। रचर्ड आर्नट ने कहा था, ए अय्यूबी तू मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें खजाने का वो पता बता दूंगा कि तेरी नस्लन बादे नस्लें खाती पीती रहेगी, फिर भी खजाने में कभी नहीं आएगी। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जालिम खजाने का बहाना ना बना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो आर्नट ने कहा था कि ए अय्यूबी तू मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि जालिम याद कर, जब तूने 12 हाजियों को गिरफ्तार किया था और उन 12 हाजियों ने मेरे नबी की नाम की दुहाई दी थी और तुमसे कहा था कि आर्नट हम तुम्हें मोहम्मद के नाम की दुहाई देते हैं, तू हमें छोड़ दे। तो तूने उनसे कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, आवे तुम्हारी मदद को। मोहम्मद अलैहिस्सलाम देख मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से बदला लेने के लिए आ गया। आज मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तेरे जिस्म की पोटियां करूंगा और सहराए पर और चौराहे पर तेरी लाश को लटकाऊंगा और दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम दे दूंगा कि रसूलुल्लाह के गुस्ताख को छोड़ा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दे दूंगा कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज जिंदाबाद। सरकार आप देखें, बस आखिरी बात आप हजरात देखें, आप हजरात को मालूम होना चाहिए, कई बार देखने और सुनने मुझे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, उसी नाम से मुझे इस्लाह मुआशरा मौजू दिया गया। आप कई बार सुनने में देखने में आया कि फला मोहल्ले की फला लड़की ने ये कहकर साफ शादी से मना कर दिया कि हम किसी दाढ़ी और टोपी वाले से शादी नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा मुआशरा किधर जा रहा है, नौजवान तबका किधर जा रहा है कि साफ मना कर दिया कि हम दाढ़ी और टोपी वाले से शादी नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, और कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपनी दाढ़ी को इसलिए छिलवा लेते हैं कि कहीं सही जगह रिश्ता नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं अगर दीनदार लड़की होगी तो कतई ये नहीं कहेगी कि हम दाढ़ी और टोपी वाले से शादी नहीं करूंगा। आप दाढ़ी रखिए, कोई दुनियादार लड़की आपके किस्मत में नहीं आएगी, जब भी आएगी तो दीनदार लड़की आएगी। आप रात देखें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से जब पूछा गया, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के छोटे साहबजादे जिन्हें मुक़द्दस बचपन ही से विलायत की सनद हासिल थी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की उम्र शरीफ 6 महीना 3 दिन की थी, तो सैयदुल मशाइख अल्लामा अबुल हुसैन मियां नूरी महारवी आपके दौलत पे तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि साहबजादे को मेरी गोद में दिया जाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को सैयदुल मशाइख की गोद में दिया गया। आपने अपने दाहिने हाथ की उंगली आपके मुंह में दाखिल फरमा दी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शीरे मादर की तरह चूसने लगे, तो उसी वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को सैयदुल मशाइख ने अपने सिलसिले में दाखिल फरमा लिया और तमाम सलासिल की इजाजतों खिलाफत की सनद अता फरमा दी। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। अब इनसे पूछा गया कि हुजूर जो शख्स दाढ़ी उड़ाता है उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि दाढ़ी को मुड़ाना और मस्जिद को ढाना दोनों बराबर है। कहा गया हुजूर ये कैसे हो गया कि दाढ़ी को मुड़ाना और मस्जिद को ढाना दोनों बराबर कैसे है? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि जिस इलाके के अंदर मस्जिद होती है ये इस्लाम की निशानी होती है, तो जिस नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी होती है तो ये भी इस्लाम की निशानी होती है। अगर मस्जिद को ढा दिया जाए तो इस्लाम
की निशानी खत्म हो जाती है। इसी तरह मुसलमान अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ा दे तो इस्लाम की निशानी खत्म हो जाती है। तो हो गया ना, मस्जिद को ढाना और दाढ़ी मुड़ाना दोनों बराबर है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैसे कह देती है कि हम किसी दाढ़ी टोपी वाले से शादी नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे घर का माहौल यही है? पता ये चला कि तुम्हारे घर का माहौल लंदन और पेरिस की तरह है। तूने कह दिया कि हम दाढ़ी टोपी वाले से शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? कि दाढ़ी वाला होटलों में नहीं ले जाएगा, थिएटर में नहीं ले जाएगा, पार्कों में नहीं ले जाएगा, हमें घुमाएगा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज तू जवान हुई है तो तूने दाढ़ी वाले से शादी से इनकार कर दिया है। जरा गौर कर, जब पैदा हुई थी तो तेरे कान में अजान देने वाला, अकामत के कलिमात कहने वाला, वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। तेरी जिंदगी जब साथ में थी, तेरे बाप ने तेरा अकीका किया था तो कसम खुदा की, जानवर पर अकीके की दुआ पढ़ने वाला जो शख्स आया था वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। तेरी जिंदगी के सबो रोज गुजर रहे थे। जब तू बदनजरी की शिकार हो जाया करती थी तो तुझे कुरान की आयतें पढ़ के दम करने वाला अगर कोई था तो दाढ़ी और टोपी वाला था। तेरे बाप ने तेरे नाम से कुर्बानी का जानवर लिया, उस कुर्बानी के जानवर पर कुर्बानी की दुआ पढ़ के ज़बह करने वाला अगर कोई तुम्हारे घर पे आया था तो वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। तू दाढ़ी और टोपी वाले से शादी से इनकार कर दिया है। तेरे लिए एक बुढ़ाई बगैर दाढ़ी वाला जब अपने माथे पर सेहरा बांध कर तेरी दहलीज पर कदम रखा था तो उसे मुकद्दस निकाह के रिश्ते में बांधने के लिए जो आया था वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। तेरी जिंदगी के सबो रोज गुजर रहे हैं। जब तू माँ बनी थी, तेरे बच्चे बदनजरी के शिकार हो जाया करते थे तो उन्हें पानी पर दम कर देने वाला वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। जब तू इस दुनिया से गई तो 3-4 लोगों के कांधे पर तू कब्रिस्तान गई थी, वो औरत नहीं मर्द थे। वहाँ तेरी नमाज जनाजा पढ़ी गई तो पढ़ाने वाला वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। जिसने तुझे कब्र में उतारा वो भी दाढ़ी और टोपी वाला था। तुझे आज दाढ़ी वाले से एलर्जी हो गई। कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूँ, पता ये चला कि तू दुनिया के किसी फिल्मी कुत्तों की फैन है, उन फिल्मी कुत्तों की कौम है जो थिएटर पर नाचते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मिर्जा कतील को देखो, एक सूफी शायर थे, उनका सूफियाना कला जब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, एक ईरानी उनका फैन बन गया। उनके सूफियाना कलाम को सुनने से इतना मुतासिर हुआ वो ईरान से सफर करके हिंदुस्तान पहुंचा, मिर्जा कतील के गांव में पहुंचा। पूछा मिर्जा कतील मिलेंगे कहाँ? बताया गया कि मिर्जा कतील नाई की दुकान पर बैठे हैं। वो ईरानी नाई की दुकान पे जाता है तो क्या देखता है कि मिर्जा कतील अपनी दाढ़ी उठा रहे हैं। जब ईरानी ने ये देखा तो कहा कि जनाबे आगा रेस की तराशी, हुजूर आप दाढ़ी छिड़वा रहे हैं। मिर्जा कतील ने कहा हाँ भाई दाढ़ी छिड़वा रहा हो, किसी का दिल थोड़ी न छीन रहा हो। वो ईरानी तड़प कर बोला कि हुजूर किसी का दिल का छीनना, आप दाढ़ी मुड़ाकर रसूल पाक का दिल छीन रहे हैं। क्योंकि दाढ़ी रखना ये रसूल पाक की सुन्नत है। कसम खुदा की इस जुमले में इतनी तासीर थी कि मिर्जा कतील पर जब मिर्जा कतील वज्र में आ जाते हैं, जमीन पर गिरते हैं। जब होश आया तो ईरानी का शुक्रिया अदा किया, फिर ताहयात आप दाढ़ी रखे रहे। जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो वफादार मुस्तफा बन के तशरीफ ले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर इकबाल इसी मकाम पर फरमाते हैं कि मोहम्मद सोफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है का लाहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। आप हजरात सुनिए, बस आखिरी बात मैं आप हजरात से कहा, अभी थोड़ी देर में आप हजरात थोड़ी देर में अभी वो शख्सियत जलवा अफरोज होने वाली है। असद भाई आपकी इजाजत से ये जुमले आप ही को नजर कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वो शख्सियत जलवा अफरोज होने वाली है जिन्हें जो वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, बाजुए हुजूर ताजुस्सरिया, जानसीने हुजूर सरकारे मसौली, मोतमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अल्लाह जिन्हें बशारते मसौली कहा जाता है, जिन्हें बशारते मसौली कहा जाता है। असद भाई क्यों कहा जाता है, उन्हें बशारते मसौली क्यों कहा जाता है? तो आप हजरात को मालूम होना चाहिए
चाहिए कि आज से तकरीबन 300 साल पहले सरकारे मसौली ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था। क्या इरशाद फरमाया था? ये इरशाद फरमाया था कि मेरी आने वाली नस्लों में एक शहजादा पैदा होगा जो इस खानका को गुलजार बना देगा, जिससे इंसान तो इंसान जिन्नात भी फायदा हासिल करेंगे। ये कौन? हुजूर गुलजार मिल्लत के मीलाद की खुशखबरी सुना रहा है, उनके विलादत की खुशखबरी सुना रहा है। वो सरकारे मसौली सुना रहे हैं। खानदान पचभैया के वो आलिम रब्बानी कुतुबे ज़मन वलीए कामिल मीर मोहम्मद सैयद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी कादरी सुना रहे हैं, जो कसम खुदा की कुतुबुल अल्ताब महबूबे बेकमर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी के कसम खुदा की खलीफे अव्वल और जानशीन थे। कसम खुदा की आज दौर का आलम क्या है सब भाई? आज आलम ये है कि हर कोई चाहता है कि अपने पीरो मुर्शिद की नजर में वो मकबूल बन जाए। उसके लिए वो लाख जतन करता है, बड़ी कोशिशें करता है कि पीर की नजर में महबूब हो जाए। लेकिन हुजूर सरकारे मसौली अपने पीरो मुर्शिद की नजर में इस कदर मकबूल थे कि जब हुजूर सरकारे मसौली सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रज़्ज़ाक़ी वास्ती से जब मुलाकात के लिए बादशाह शरीफ की सरजमीन पर कदम रखते थे, इधर कदम रखते थे, उधर खानकाह में हुजूर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी को खबर हो जाया करती थी। आप खड़े हो जाते थे और आप फरमाते थे कि खबरिया खबर देता है कि सैयद आली नसब आवत है, और उस वक्त तक खड़े रहते थे जब तक सरकारे मसौली आपकी खिदमत में तशरीफ नहीं ले आते थे। मैं कहना चाहता हूँ ये है सरकारे मसौली जो 300 साल पहले ये खबर दे रहे हैं कि मेरी आने वाली नस्लों में एक शहजादा पैदा होगा। कसम खुदा की जो इस खानका को गुलजार बना देगा। और कसम खुदा की सन 1974 ईस्वी में जब हुजूर गुलजार मिल्लत की विलादत बासआदत होती है तो आपके दादा जान नूरुल औलिया रईसुल औलिया फरमाते हैं कि यही वो शहजादा है जो बशारत मसौली बनकर पैदा हुआ है, जो इस खानका को गुलजार बना देगा। और कसम से तारीख गवाह है कि जानशीनी के बाद जब खानकाह इस्माइलिया को दादा जान के फरमान के मुताबिक गुलजार बनाने का काम शुरू हुआ तो तारीख गवाह है कि देखते ही देखते एक खूबसूरत इमारत फलक पोश इमारत बनकर सामने खड़ी है। जब मैंने उसे देखा तो कसम खुदा की उसकी खूबसूरती को देखने के बाद मेरी निगाहें आशश करने लगी, मैं आशश करने लगा। मैं कहना चाहता हूँ जिसके मबानी, जिसके पानी और मबानी हुजूर गुलजार मिल्लत है, जिसके सरबराह आला हुजूर गुलजार मिल्लत है, वो शख्सियत की अभी थोड़ी देर में आमद होने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जमान बनकर दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज उन्हें हसद न किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि हुजूर गुलजार मिल्लत उस मीनारे आला है जिसको देखने के लिए बड़ों पगड़ियां नीचे गिर गई। मैं कहना चाहता हूँ ये एक जगह मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें ये मकबूलियत अता फरमाई है। आका के मीलाद के सदके में उन्हें ये मकबूलियत अता फरमाई है। कसम खुदा की ये आका के मीलाद के सदके में इसी को इंजील मिली, इसी को तौरात मिली, इसी को ज़बूर मिली। ये आका के मीलाद के सदके में इसी को नबूवत मिली, इसी को रसालत मिली। ये आका के मीलाद के सदके में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सदाकत मिली, उमर को अदालत मिली, उस्मान को सखावत मिली, अली को शुजाअत मिली। ये आका के मीलाद के सदके में हसन हुसैन को जन्नती जवानों की सरदारी मिली। ये आका के मीलाद के सदके में हज़रत फातिमा ज़हरा को जन्नती औरतों की सरदारी मिली। ये आका के मीलाद का सदका है। ये फारस के शहर अंबार में पैदा होने वाले नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा बने। ये आका के मीलाद का सदका है। ये जीला में पैदा हुए अब्दुल कादिर गौसे आज़म बने। ये आका के मीलाद का सदका है। इस समना में पैदा हुए सैयद असरी जहांगीर समनानी मखदूम कुछौसा बने। ये आका के मीलाद का सदका है। इस संजर में पैदा हुए मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बने। ये आका का मीलाद का सदका है। इस घोसी में पैदा हुए अमजद अली सदरुशरिया बने। ये आका के मीलाद का सदका है। इस घोसी में पैदा हुए जियाउल मुस्तफा हुजूर मुहद्दिस कबीर बने। ये आका के मीलाद का सदका है। इस घोसी में पैदा हुए शरीफुल हक शारह बुखारी बने। ये आका के मीलाद के सदके में कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई
कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई कायद मिल्लत बना, कोई गुलजार मिल्लत बना। ये आका के मीलाद का सदक़े में कसम खुदा की बरेली में पैदा हुए अहमद रजा सुन्नियों के ताजदार आला हजरत बने। ये आका के मीलाद का सदक़े में बरेली में पैदा हुए अख्तर रजा ताजुस्सरिया बने। कभी तो ताजुस्सरिया फरमाते हैं कि जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम क्या किसका कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सूरैया को सरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बस तकरीर खत्म। आप हज़रात आलमी शोहरत याफ्ता शान मुस्तफा इज्जत इमाम आली जनाब असद इकबाल पतली को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला बस आप हज़रात से यही मैं कहना चाहूँगा कि आप हज़रात उलमा से सच्ची पक्की मोहब्बत कीजिए, उनके आप उलमा के पीछे चलिए, उनके बातों पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हमारे दिल को उलमा के बुग़्ज़ व हसद से महफूज रखे, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और उसकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कहीं मुझसे खता हुई, गलती हो गई तो मैं रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।